जैक ने एक बोतल तोड़ी और उसके किनारों को चिकना कर दिया। फिर उसने एक प्लास्टिक की बोतल को आग पर गर्म करके नरम किया और दोनों को जोड़ दिया। रबर की मदद से उसने उसे अपने सिर पर बांध लिया। सब कुछ तैयार होने के बाद वह समुद्र में कूद गया। पानी के अंदर उसे साफ दिखाई दे रहा था, जिससे उसके बचने की उम्मीद बढ़ गई। जैक मछलियां पकड़ने ही वाला था कि तभी उसे समुद्र की तलहटी में एक उलटी पड़ी नाव दिखाई दी। उसने तुरंत उसे सीधा करने की कोशिश की और पाया कि नाव की हालत बहुत खराब थी। जैक ने अपने हथियार और गोताखोरी का मास्क नाव में रख दिया और रस्सी की मदद से नाव को किनारे तक खींचना शुरू किया। 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वह नाव को तट तक ले आया। उसे देखकर उसके साथी उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन जैक ने गुस्से में चिल्लाकर उनकी मदद लेने से इनकार कर दिया। असल में वे तीनों एक क्रूज जहाज पर थे जो आग लगने के कारण डूब गया था। अपनी जान बचाने के लिए वे समुद्र में कूद पड़े थे। जैक की पत्नी और टॉम पहले ही द्वीप पर पहुंच गए थे, जबकि जैक घायल था और लहरों के सहारे बाद में किनारे तक पहुंचा। इस बीच जैक की पत्नी ने उसे धोखा दिया और टॉम के साथ संबंध बना ली, इसलिए जैक ने दोनों से अलग रहने का फैसला कर लिया। पूरा दिन उसने समुद्र किनारे पड़े कचरे से उपयोगी सामान इकट्ठा किया और नाव के छेदों की मरम्मत की। अब वह इस द्वीप को छोड़ सकता था। ये देखकर टॉम डर गया। उसे लगा कि अगर जैक द्वीप छोड़कर चला गया तो वह वापस आकर उससे बदला ले सकता है और अपनी पत्नी को भी वापस ले जा सकता है। इसलिए जब जैक मछली पकड़ने गया तब टॉम ने महिला को जगाया और दोनों नाव लेकर भाग निकले। जब जैक पानी से बाहर आया तब तक वे नाव लेकर दूर निकल चुके थे। नाव को दूर जाते देखकर जैक आराम से एक कुर्सी पर लेट गया, मुस्कुराया और नारियल का पानी पीने लगा। दोनों उसकी इस अजीब प्रतिक्रिया को समझ नहीं पाए, लेकिन कुछ ही देर बाद नाव में पानी भरने लगा। तब उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। महिला ने जल्दी जल्दी पानी रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह सब जैक का रचा हुआ जाल था। कुछ ही समय में नाव पूरी तरह डूब गई और दोनों को निराश होकर वापस द्वीप पर लौटना पड़ा। जब वे वापस पहुंचे तो जैक ने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाकर टॉम पर हमला कर दिया। संघर्ष के दौरान टॉम की मौत हो गई। इसके बाद उसने अपनी पत्नी को बांध दिया। उसकी पत्नी की आंखों में डर और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसे पता था कि अब इस सुनसान द्वीप पर जीवित रहने के लिए उसे पूरी तरह जैक पर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर आप जैक की जगह होते तो क्या आप उस महिला को माफ कर देते?